इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन को आगे बढ़ने के मौक़े कम मिलते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी खातून के घर मौजूद है कि वो बैकत वक्त मुख्तलिफ़ शोबे संभाल रही है। अगर वो एक तरफ सेनेटर है तो पार्टी की सूबाई सदर भी है और इसके अलावा एक कामयाब माँ भी है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन भी है। हम बात कर रहे हैं सेनेटर रूबीना खालिद की, और सेनेटर रूबीना खालिद से उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम करना चाहेंगे कि वो इतने अरसे में इतने बड़े पोजीशन पे कैसे पहुंची और किसने इनकी इतनी हेल्प की अपनी फैमिली में, और उनकी जो मोराल है, जज्बात है दीगर ख़वातीन के लिए, उनके क्या पैगाम आते। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैडम, कैसी हैं आप? से आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो। जैसे कि आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन को मुख्तलिफ़ शुबों में बहुत कम मौक़े मिलते हैं और सियासत में तो कम ही मिलते हैं। बिल्कुल, ये तो सबको पता है कि मतलब आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है एक सियासी बैकग्राउंड है, लेकिन एक ख़ातून जो कि बहुत कम पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह आप जैसी इस पोजीशन पे आती हैं कि आप सेनेटर भी है और माशाल्लाह तीसरा टेनोर आपका शुरू हो गया है, आपने और ले लिया है, हैट्रिक कर लिया है। हैट्रिक कर लिया है, आपको मुबारक भी हो। और दूसरा ये कि आप चेयरपर्सन भी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, आप पाकिस्तान पीपल पार्टी ख़वातीन विंग की सूबाई सदर भी है। बिल्कुल जी। इस पोजीशन पे और आज से 30-35 साल पहले की पोजीशन रूबीना खालिद और आपकी पोजीशन, ये कैसे ये सफ़र तय हुआ और आपकी प्रोफेशन क्या है? देखिए, बाय प्रोफेशन तो मैं लॉयर हूँ और मैं समझती हूँ कि इस सारे सफ़र में 3 मर्द जो होते हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ख़ास करके हमारे इस मुआशरे में आपके वालिद, आपके भाई और आपके साथ के आपके मियाँ। तो मेरे वालिद साहब सईद ज़फ़र अली शाह, उन्होंने हमेशा बेटियों को बहुत जो है, हालांकि वो मज़हबी शख्सियत थे, लेकिन उन्होंने तालीम और उसके मामले में कहा कि मेरी बच्चियां पढ़ेंगी। मैं लॉयर बनी, मेरी 2 बहनें डॉक्टर बनी। फिर उसके बाद ज़ाहिर शाह का तो आपको पता है, सियासत तो शुरू दिन से हमारे घर में थी और सियासत एक सियासी घराने में मैंने आँख खोली, वहीं से मेरी तरबियत सियासी शुरू हो चुकी थी। और फिर ज़ाहिर शाह, और फिर मेरी शादी जहाँ हुई, रऊफ़ खालिद साहब, वो एक जानी पहचानी शख्सियत है, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे। उन्होंने भी मुझे जो है एक अपने जो है शाना बशाना रखा और बहुत सारा काम मैंने उनसे भी सीखा। तो इसी तरह ये सफ़र जारी रहा। तो ये 3 जो मैंने रिश्ते आपको बताए, ये इन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी आज इस पोजीशन में पहुंचने के लिए। और फिर सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ मेरी सियासी तरबियत की है अदी फरियाल तालपुर साहिबा ने। अच्छा। क्योंकि मैं उनका इंतखाब थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रह के जो मैंने अपने जो सीनियर्स हैं उनसे सीखा, अपने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से सीखा, और आजकल हम अपने चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो हमारे लिए एक मशाल राह हैं। तो ये सफ़र जो है इन लोगों के साथ मैंने किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। मैं भूल गया हूँ सवाल पूछने में, आप एक कामयाब माँ भी है। बिल्कुल जी। क्योंकि आपकी बेटी की शादी अभी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इन चीज़ों को आप मैनेज कैसे करती है? बड़ा मुश्किल नहीं है जी। कभी सेनेट, कभी बेनज़ीर इनकम देखिए, सपोर्ट बड़ा मुश्किल होता है एक सिंगल पेरेंट होना। आपको पता है कि खालिद इस दुनिया से चले गए 2011 में, और उसके बाद फिर बच्चों की तरबियत, बच्चों की पढ़ाई, उनका आगे का सफ़र, और साथ में अपना सियासी सफ़र, अपना कैरियर, अपनी जो मसरूफियात हैं, इनको मैंने बैलेंस रखा। मैं आपको पता है, मैं उस जो था ना, मेहनत से नहीं घबराती, मैं घर बैठने से घबराती हूँ। तो जितनी मेहनत मैं करूँ मैं उतना फ़्रेश फील करती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है मेरी रहनुमाई की है। मेरे जितने इर्द गिर्द रिश्ते थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरी कामयाबी के लिए हमारे माशरे में ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में एक खातून जब इतनी आगे आती है तो उसके घर में उनको सपोर्ट मिलता है। आपने जिक्र भी किया। जी बिल्कुल। ज़्यादा सपोर्ट किसकी मिली है आपको और अभी कौन सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ज़्यादा सपोर्ट मेरी अपनी फैमिली ने भी की है और मेरी अपनी पार्टी के बड़ों ने भी की है। मैं जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जो तीसरी दफ़ा मेरा इंतखाब है, इसमें बहुत बड़ा रोल मेरी अपनी पार्टी का है, मेरे पार्टी के जो है लीडर्स का है,
जरदारी साहब का है, बिलावल साहब का है और अदी फरियाल साहिबा का है। तो ये सब लोगों ने मिलके जिस तरह से मुझे मैं उनकी मशकूर भी हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना एतमाद किया है, हमारे घराने पे इतना एतमाद किया है, जो कि हमारा घराना आपको पता है कि बीबी शहीद के साथ एक बड़ा कमिटेड घराना रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। तो ये सारा सफ़र उन्हीं के साथ तय हुआ है। आज हम इस मुकाम, लेकिन मैं एक आपसे जो है ना तस्दीक करना चाहूँगी कि हमारे जो सियासी मंजरनामा था एक ज़माने में, अगर आप याद करें, पाकिस्तान के बनाने में भी हमारे सूबे की ख़वातीन ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसे बेगम कुलसूम सैफुल्लाह थीं, फिर उसके अलावा बेगम ज़री सरफराज थीं, फिर इसके अलावा इस तरह बहुत सारे बेगम आगा थीं। ये बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी जो है ना मैं उनको कहूँगी कि बड़ी टैलेंटेड ख़वातीन थीं। एक गैप बीच में आया ज़रूर है, जो ख़वातीन कुछ सियासत से मुतनफ़र हुई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर से वो सफ़र जो है खैबर पख्तूनख्वा का बेहतर हो रहा है और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। बिल्कुल, आपकी शक्ल में हमें नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह अभी ख़वातीन भी खैबर पख्तूनख्वा की, पेशावर की अच्छा किरदार अदा कर रही है। और आपने तो हैट्रिक भी कर दिया है और एक तारीख़ रकम कर दी है। बिल्कुल जी। एक सियासी खातून, ब्यूरोक्रेटिक खातून, एक माँ, एक बीवी, एक बेटी, ठीक है। तो अब आखिर में ये बता दीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन के लिए आप माशाल्लाह राय है जी। बिल्कुल। तो क्या पैगाम देंगी, मतलब ख़वातीन कितना कर सकती हैं? जी, मैं समझती हूँ कि ख़वातीन बहुत बेहतर काम कर सकती हैं, मर्दों से बढ़कर काम कर सकती हैं। उनकी शाना बशाना तो रहना दूर की बात है, लेकिन उनसे बेहतर काम कर सकती हूँ। मतलब मैं समझती हूँ कि अगर जो आने वाला वक्त है वो आपका स्किल्स ट्रेनिंग का है। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो स्किल्स ट्रेनिंग में है। इसी सिलसिले में अगर आपने देखा होगा, पिछले दिनों बीबी शहीद की सालगिरह थी 21 जून को, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के नाम से। मेरा एक बड़ा क्लोज़ जो है वो रहा है लगाव ये हमारे पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, हमारे पाकिस्तान के जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, और ख़ास करके जो नौजवान हैं पाकिस्तान के, उनके लिए हमने आगे रास्ता जो क्या बनाना है। देखिए, नौकरियां सरकारी हम हर किसी को नहीं दे सकते, तो हमें जॉब क्रिएशन करनी पड़ेगी। और जॉब क्रिएशन देखें, ह्यूमन रिसोर्स इस वक्त हमारी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है जो हमारे पास है। तो ह्यूमन रिसोर्स को हम पॉजिटिवली अगर उसकी तरफ लेकर जाए, उनको इंगेज करें टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, टुवर्ड्स स्किल्स, तो ये सारे मसले मसाइल हैं, ये इनका हल जो है ये हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिएगा कि ख़वातीन के हमारे माशरे में जो हर्डल्स होती है, चाहे पॉलिटिक्स में, चाहे किसी भी शोबे में आने की, हुनर के शोबे में आने के लिए, तो उन ख़वातीन को उन हर्डल्स के साथ कैसे टैकल करती है? आपकी ज़िंदगी में कभी इस पोजीशन पे आने में मुश्किलात हो रही हैं, तो कैसे आपने हैंडल किया? देखिए, एक बात मैं कहूँगी, जो हमारा मुआशरा है उसकी कुछ रवायात हैं, उसके कोई ट्रेडिशंस हैं, कुछ हमारी वो कल्चरल हेरिटेज है, उसके अंदर रहते हुए ये मैं आपसे कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्निज़म के नाम पे, वो मॉडर्निज़म नहीं होता। मॉडर्निज़म वो है कि आप अपने जहन को खोलें, अपने ख़यालात को जो है ना वो वसी करें, और अपने ट्रेडिशन और अपने मुआशरे की जो इक़दार है उसको साथ लेकर अगर चलेंगे तो कामयाबी से आपको कोई रोक नहीं सकता और ना कोई आप पे एतराज़ करेगा।